हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो उसके पहले कि अभी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर के कि आपको अभी फ़िलहाल अपने आप को ही सुरक्षित करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली हमारी न्यूज़ आई है, इस कोरोना के बीच में एक नया मुद्दा निकल के आया है। कौन सा? रिजर्वेशन, जो इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा जो एकदम कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर के कि किसको कितना दिया जाए। तो बेसिकली अगर बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसमें यही लिखा है कि 50% तक मैक्सिमम जो रिजर्वेशन वो दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अभी तक यही है। लेकिन कई सारे जो स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया और भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उन्हीं को लेकर के बोला गया। ये केस है मराठा का, मराठा जो है महाराष्ट्र में, उनकी बात हो रही। तो कह रहे हैं कि मराठा है ना, मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट्स राइट टू इक्वलिटी सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मराठा कोटा दिया जा रहा है वो असंवैधानिक है, वो है ना उल्लंघन करता है। वायलेट्स का मतलब उल्लंघन करता है किसका? राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 14-15 में जो दिया गया है ना, इवन 16 तक का। तो वो क्या कर रहा है, पूरा 70 तक लेकर जाएंगे। तो जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद जो है उनके क्या है कि उनका उल्लंघन करता है ना। और ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई SEBC। कोर्ट ने कहा है कि केवल और केवल SEB का मतलब क्या है, ज़रा देख लेते हैं। तो SEB जो होता है उसका मतलब होता है कि बोल सकते हैं सोशली, S फॉर सोशली, E फॉर एजुकेशनली, B फॉर बैकवर्ड, C फॉर क्या है ना क्लासेस। तो मतलब कि जो सोशली सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको सिर्फ मान्यता कौन दे सकता है? ये केंद्र दे सकता है। स्टेट जो है वो सिर्फ सलाह दे सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और उद्धव ने जो हैं CM है वहाँ के, उन्होंने क्या बोला है कि आस्क मोदी टू शो करेज। किसको लेकर के मोदी से कहा है कि वो क्या दिखाएं, करेज दिखाएं। किसको लेकर के जो मतलब दिया जा रहा है रिजर्वेशन, उसको लेकर के। तो रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत, मतलब इतना ज़्यादा कौन सा पिछड़े हुए हैं। तो आपकी राय क्या है? आप कमेंट में ज़रूर आंसर करें। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, है ना? इस पे आपके क्या विचार है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल किसी ने, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, तो किसी ने रिप्लाई किया था, तो उसके लिए थैंक यू कि हाँ आप लोग सुनते हैं तो रिप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो वायरल लोड हाई, थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब आवश्यक है, एकदम फिक्स्ड है कि ये होना तय ही है, अपरिहार्य है। गवर्नमेंट एडवाइज़र, तो जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं उन्होंने ये कहा है कि जो थर्ड वेव है, अभी तो सेकंड वेव चल रही थी, सेकंड लहर चल रही थी किसकी? कोरोना की। कह रहे हैं कि जो थर्ड लहर है वो भी आना बाकी है ना। और साथ ही में बोला है कि मतलब सरकार जो है वो तैयार रहे किसके लिए, कि जो नया म्यूटेंट है उसके लिए तैयार रहे, और कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मई के अंत तक क्या हो सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, ऐसा बोला गया है। और RBI आई है सामने निकल कर के कि वो क्या करेगी, कुछ पैसा दे रही है सरकार को कि वो कोविड-19 के चलते कुछ हेल्प कर पाए। तो बोला गया कि RBI स्टेप्स इन टू ईज कोविड-19 बर्डन। जो कोविड-19 के चलते बर्डन बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है, उसमें कुछ मदद करने के लिए वो सामने आई है। एड फॉर हेल्थ सेक्टर स्मॉल बोरोवर्स, मतलब है इन सब के लिए करेगी। वो कितना कर रही है? जो फैसिलिटी दे रही है वो टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ विद टेनोर ऑफ अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक में 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का उसने, है ना, एक ऐलान किया है। और मीन्स ममता आर टेक्स ओथ अपील्स फॉर पीस। ममता ने क्या किया है कि ओथ ले ली है ना, शपथ ले ली है और अपील की है किसको? शांति को लेकर के, चीज़ें सही हो जाएं। और 13 कोविड-19 पेशेंट हैं, वो उनकी डेथ हुई है कहाँ? हॉस्पिटल में। एक जगह स्टेट जो है तमिलनाडु है ना। तो ये दुखद हमारे लिए है। और जो सबसे बड़ी दुखद है न्यूज़, वो जो मुझे दिख रही है कि मतलब एक हस्बैंड है, उसके 2 बच्चे, मतलब एक फादर बोल सकते हैं, उसकी वाइफ है, तो उसके 2 बच्चे हैं।
अब उसको बेड नहीं मिला है हॉस्पिटल में और उसकी वजह से डेथ हो गई, तो व्हाट विल आई टेल माई किड्स, आस्क डिस्ट्रॉट हस्बैंड सिटिंग नेक्स्ट टू बॉडी ऑफ स्पाउस। मतलब स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको स्पाउस बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा, क्योंकि वो सुबह में उसकी मम्मी मतलब बच्चे की मम्मी ठीक थी और 2 बच्चे थे और उसने बोला था कि मुझे मम्मी से मिलना है और अचानक में उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो जो फादर उसका है वो बोल रहा है कि मैं क्या बताऊँगा अपने बच्चे को कि मम्मी को क्या हुआ जिनसे वो मिलना चाह रही थी। तो मतलब बहुत ही दुखद सिचुएशन हो रही है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और जो IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, उसके चलते क्या है कि हुआ क्या, 8 इंग्लैंड प्लेयर्स फ्रॉम IPL रीच लंदन, 3 अदर्स विल फ्लाई सून, 3 और भी तेज़ी से चले जाएंगे। और फेसबुक ने कंफर्म किया है कि बैन किसके ऊपर, फॉर्मर जो है, ये जो वर्ड आपको दिखता है कि फॉर्मर FO वाला है ना, तो इसका मतलब होता है भूतपूर्व और FA वाला होता है इसका मतलब होता है किसान। तो कह रहे हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो अकाउंट है उसको क्या है सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। और मीडिया अ नेचुरल अलाई का मतलब होता है साथी। तो कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो नेचुरल अलाई है। देयर शुड बी नो कर्ब्स ऑन रिपोर्टिंग। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि वहाँ पर कोई कर्व नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि उनकी रिपोर्टिंग को लेकर के। अलाई का मतलब साथी होता है। और चाइना रिग्रेट्स इंडियाज़ मूव टू कीप आउट इट्स फर्म्स फ्रॉम 5G ट्रायल्स। मतलब कि चाइना रिग्रेट्स मतलब उसको क्या है कि पछतावा है कि इंडिया का जो मूव है टू कीप आउट इट्स फर्म्स फ्रॉम 5G ट्रायल्स, है ना, कि क्या कर रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब इंडिया ने खुद ही क्या किया है, अपने फर्म्स को वहाँ पर ट्रायल करने के लिए बोला है और जो चाइनीज़ थे वो वहाँ से हट गए। जैसे हुआई वगैरह थे तो उन्होंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया है। अब चलते ज़रा नेक्स्ट की तरफ जो हमारा आज का डिस्कशन का है। तो वो आज हमने जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेटा मिला है ना, तो उसको हम डेटा को डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल तो नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट आई है, इस वजह से हमने उसको लिया है। और रिपोर्ट जो है ये है ना कि इंडिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसी की है ये। वो रिपोर्ट वो पब्लिश करती है, एक फाउंडेशन भी चलाती है और नाम लूँगा तो ज़्यादातर सभी ने सुना ही होगा कि अभी मैं बताऊंगा किसकी ये रिपोर्ट आई है ना। उसके पहले ज़रा देख लेते कि है क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपको हेडलाइन ऊपर दिख रही है वो क्या लिखी हुई है कि वर्कर्स इनकम फेल बाय 17% सेज रिपोर्ट। रिपोर्ट का मानना है कि जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी इनकम है फेल, है ना। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल का मतलब गिरी है कितना, 17%। सेज रिपोर्ट का मानना है। अब ऐसा हुआ क्या आपकी चीज़ें, अब जब इनकम अगर कम हुई तो हुआ क्या है, करें हाउस होल्ड्स हैं, है ना, जो मतलब जो घर हैं, परिवार हैं, वो क्या है कोप्ड विद, पास्ट टेंस में लिखा गया। कोप्ड विद का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन से लड़ना, डील करना, है ना। तो उन्होंने कोप्ड विद मतलब इसको झेला है कैसे, द लॉस ऑफ इनकम। उनकी मतलब इससे हुआ क्या है कि इनकम में लॉस हुई है, कमी आई है। और बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक, उन्होंने जो खाना लेते थे, चीज़ें खाते थे, उनमें कमी लेकर आए हैं। और सेलिंग एसेट्स, उनके पास जो भी एसेट्स थे, संपत्ति थी, उसको बेचा है। एंड बोरोविंग्स, जो सगे संबंधी है, फ्रेंड हैं, और क्या है जो मीन्स क्या बोल सकते हैं ना, लेंडर से उनसे पैसा लिया। मतलब कि चीज़ें बहुत ही ख़राब हुई हैं, अच्छी नहीं हुई हैं, है ना। तो ये रिपोर्ट आई है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते फिर। हाँ, अब चलते। तो क्या बोला गया है कि देखते हैं। बोला गया द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ सब्सटेंशियली का मतलब पर्याप्त रूप में इंक्रीज्ड इनफॉर्मेलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि जो कोविड-19 पैंडमिक है, जो महामारी है, इसने पर्याप्त रूप में बढ़ा दिया क्या, इनफॉर्मेलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। जो रोज़गार है उसमें इनफॉर्मेलिटी होता है। इनफॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि एक 2 तरह की जॉब होती है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है ना, क्या है, एक फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा जो है वो इनफॉर्मल है। तो जो फॉर्मल है, जैसे इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आते हैं,
जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो आती हैं, और जो इनफॉर्मल है इसमें कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, कोई मजदूरी टाइप में, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो कह रहे हैं कि जो पैंडेमिक ने पर्याप्त रूप में बढ़ा दिया इनफॉर्मलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि उनको जो बड़े अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे वहाँ से उनको छोड़ना पड़ा और इधर उधर का काम ऐसे चला रहे हैं। करे लीडिंग टू डिक्लाइन इन अर्निंग्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स, और जितने ज़्यादातर वर्कर्स थे कि लीडिंग ले जाना है ना, जेरेंट है टू अ डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब पतन, कमी की तरफ, इन अर्निंग्स मतलब जो उनकी कमाई थी, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स मतलब ज़्यादातर बहुमत में जो ज़्यादातर संख्या में वर्कर्स की अर्निंग में कमी आई है, किसकी वजह से, पैंडमिक की वजह से, है ना, ये अभी तक बोला गया है। आगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज मतलब कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इंक्रीज इन पॉवर्टी इन द कंट्री, और इसी वजह से क्या हुआ कि पॉवर्टी का मतलब गरीबी बढ़ी है, किसमें, कंट्री में, देश में हमारे, है ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, है ना, कि ये देखो आ गया, यही रिपोर्ट है आपका, मीन्स अकॉर्डिंग किसके साथ, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, है ना, ये क्या है, यही रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो स्टेट ऑफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, इंडिया वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19, है ना, रिपोर्ट ब्रॉट आउट एनुअली बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ये जो इन बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो विप्रो है, विप्रो के जो बल्ब वगैरह आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, ये इंडिया की 2nd नंबर की, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्फोसिस से एक और है ना, 3 जो टॉप में आती हैं कंपनियां हैं। तो जो अजीम प्रेमजी है यूनिवर्सिटी है, उसने क्या, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बेंगलुरु, तो इसने ये कंडक्ट कराया है और इसने क्या रिपोर्ट बताई है ये, है ना, और कब की, 2020 की बताई है, 2021 मतलब कि जो समय तो 2020 का है, लेकिन रिपोर्ट 2021 में आई है। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि दिस ईयर्स रिपोर्ट, इस साल की जो रिपोर्ट है, विच कवर्स, जो कि कवर करती है द पीरियड मार्च 2020 टू दिसंबर 2020, मतलब कि मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट को कवर करती है, मतलब इतना टाइम पीरियड है, इसको कवर करती है ना। ड्वेल्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ 1 ईयर्स ऑफ कोविड-19, ड्वेल का मतलब वैसे होता है रहना होता है, लेकिन यहाँ रिलेटेड है किससे, इम्पैक्ट, जो प्रभाव है 1 साल का कोविड-19 का, और एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगारी पर इसका क्या प्रभाव रहा, इसकी रिपोर्ट आई। इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, आय पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनइक्वालिटी जो असमानता है उस पर क्या है, पॉवर्टी है, इन सब सारे मुद्दों को उस पर डिस्कस किया गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाई गई है। आगे देखते हैं, करें 100 मिलियन जॉब्स, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लैक्स में निकल आएगा, तो मतलब 1000 लाख हो जाएगा। तो करें 100 मिलियन जॉब्स, करें रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, किससे जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ा हुआ है। द रिपोर्ट्स नोट करती है, बताती है कि 100 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट नेशनल वाइड ड्यूरिंग द अप्रैल में 2020 लॉकडाउन, मतलब 2020 में जो अप्रैल से लगा करके मई तक है, उस बीच में 100 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, लोगों ने खो दी, है ना, ये बोला गया। आगे देखते हैं, दो मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स हैड फाउंड एम्प्लॉयमेंट बाय जून 2020, लेकिन इनमें से ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो थे, एम्प्लॉय थे, है ना, फाउंड वर्कर्स थे, उनको फिर से जॉब मिल गई जून 2020 तक। अबाउट 15 मिलियन रिमेन्ड आउट ऑफ वर्क, अब उसमें से कितने, लगभग 15 मिलियन जो हैं वो काम से अलग रहे, मतलब उन्होंने काम ही नहीं ज्वाइन किया। एज फॉर इनकम की अगर बात करें, फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड ऑफ द 4 मेंबर्स, मतलब कि एक औसतन परिवार की बात करें कि अगर जिसमें मान करके चले 4 मेंबर हैं, है ना, अगर उसकी बात करें, द मंथली पर कैपिटा इनकम इन द अक्टूबर 2020 वॉज स्टिल बेलो, है ना, मतलब कि 4979 पर महीना थी, मतलब ये पर कैपिटा इनकम है, कि सबकी निकाली गई है, कि अगर सबको देश में निकाला जाए सबकी इनकम तब ही आई है। तो कह रहे ये इनकम थी, है ना, जो कि नीचे थी किससे, इट्स लेवल इन जनवरी 2020, है ना, 5989, उससे कम हो गई थी, मतलब 4000 तक आ गई थी। द रिपोर्ट ने ऐसा नोट किया। आगे देखते हैं, रिपोर्ट में ऐसा बताया गया। द स्टडी फाउंड दैट पोस्ट लॉकडाउन, मतलब कि
पोस्ट लॉकडाउन का मतलब है पहले बीच में महामारी है, उसके बाद जो लगा लॉकडाउन है ना, नियरली हाफ ऑफ सैलरीड वर्कर्स हैड मूव इनटू इनफॉर्मल वर्क, है ना। और कह रहे उसमें से आधे से ज़्यादा जो सैलरीड वर्कर्स थे जिनको पर मंथ सैलरी दी जाती थी, वो मूव कर गए किधर, इनफॉर्मल वर्क की तरफ। इनफॉर्मल वर्क की तरफ मतलब कि जो कहीं भी जहाँ मिला वहाँ लग गए, इधर एज सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो उन्होंने खुद से कोई काम स्टार्ट कर दिया, और कैजुअल वेज मतलब कि 10% में कैजुअल वेज पे आगे मतलब जा रहे थे, और इनफॉर्मल सैलरी 9%, है ना। द फॉल बैक ऑप्शन वेरिड, फॉल बैक का मतलब पीछे हटने का जो उनका विकल्प था कि क्यों जॉब से हटे, बाय कास्ट, है ना, वो वेरी कर रहा है, कास्ट से लेकर के अलग अलग कास्ट ने अलग अलग काम को अपनाया। अब बता रहे कि जनरल कैटेगरी वर्कर्स एंड हिंदूज वर मोर लाइकली टू मूव इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि जो स्पेशली हिंदू थे और जनरल कैटेगरी के थे, उन्होंने अपना खुद का काम बिजनेस को स्टार्ट किया। वाइल मार्जिनल कास्ट वर्कर्स मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के थे उन्होंने, और मुस्लिम थे, वो मूव इनटू डेली वेज वर्क, है ना, नोटेड द रिपोर्ट। और रिपोर्ट ने माना कि जो मुस्लिम और जो लोअर क्लास वाले थे, मार्जिनल सेक्टर के थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने क्या किया, डेली वेज मतलब डेली बेसिस पे जो काम होता है उसमें वो टर्न कर लिया, अपने आप को स्विच कर गए। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया। एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सॉ द हाईएस्ट एग्जॉडस। एग्जॉडस का मतलब पलायन होता है, कि जैसे कह रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और प्रोफेशनल जो सर्विसेज थी, उन्होंने देखा हाईएस्ट एग्जॉडस ऑफ वर्कर्स इनटू अदर सेक्टर, मतलब उन सेक्टर से जा कर के, भाई जब स्कूल ही बंद हो गया है ना। अब मुझे ही ले लो भाई, मैं इसमें वर्तमान में क्या है कि सारा काम बंद है ना, फिर भी बस थोड़ा बहुत बस वही काम हो रहा है कि आप लोगों में यहाँ यूट्यूब पे है तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, और शाम को न्यूज़ जो आपको नॉवल है उसको पढ़ा देता हूँ, उसके अलावा और कहीं पढ़ा नहीं सकता, है ना, और कहीं भी नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो जो इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, तो वो मतलब क्या था कि इलाहाबाद में ही था, हालांकि अभी भी इलाहाबाद में ही हूँ। तो वो क्या करते थे, कई लोगों ने बोला कि पहले बोल के रखा था, सर जब फ्री होइएगा तो पढ़ा दीजिएगा। तो उस टाइम पर मैं जब फ्री था तो मतलब वो रूम पर पढ़ने के लिए आते थे, तो काफ़ी संख्या में लोग हो गए थे, पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि सब मूव कर गए हैं घर, है ना, तो किसी को भी किसी के पास जॉब इस समय नहीं है, सब पैदल हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। और स्पेशली अगर बात करें जो टीचर है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इवन उनकी सैलरी तो पूछो ही नहीं। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मूव कर गए। आगे बोल रहा है कल्चर, है ना, कंस्ट्रक्शन, पेटी ट्रेड इन इमर्जिंग एज द टॉप फॉल बैक ऑप्शंस, मतलब फॉल बैक का मतलब पीछे हटना, ऑप्शंस का मतलब विकल्प में, है ना, मतलब कि छोटे छोटे चीज़ों में वो अपने आप को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, उधर ही मूव करके चले गए, है ना। तो ये बताया गया आगे, ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लॉसेस द क्या है, लेबर शेयर ऑफ द जीडीपी फेल बाय 5% पॉइंट्स, मतलब कह रहे हैं कि जो जॉब ड्यू टू के कारण, है ना, एम्प्लॉयमेंट में कमी आई इससे, और इनकम घटी, तो इससे क्या हुआ कि जो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो जो है ना, तो उसमें कमी है कितनी, 5% पॉइंट्स की, फ्रॉम 32.5% इन द सेकेंड क्वार्टर, है ना, ऑफ 2019 एंड 20 तक, और 27 इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 2021, मतलब कि अगर बात करें तो वहाँ पर 27% थी 2019-20 में, और फिर करके 2020 और 21 में 2019-20 में 32.5% थी, और इधर जो 2020-21 में आकर के 27% हो गई, है ना ये। और ऑफ द डिक्लाइन इन इनकम 90% वर ड्यू टू, ठीक है, रिडक्शन इन अर्निंग्स, और 90% जो कमी, जो ये चीज़ें हुई वो किसकी वजह से हुई, रिडक्शन इन अर्निंग, जो उनकी कमाई थी उनमें कमी हो गई। एंड 10% वॉज ड्यू टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और 10% उसमें से आई जिनकी रोजगार ही ख़त्म हो गए। और दिस मीन्स दैट इवन दो मोस्ट वर्कर्स वर एबल टू बैक टू वर्क, मतलब कि ज़्यादातर इसमें से काम पर आए, है ना, दे हैड टू सेटल फॉर लोअर अर्निंग्स, और उनको कम पैसा दिया गया, मतलब कि उसी से काम चलाना पड़ा। ऑब्जर्व द रिपोर्ट ने ऐसा माना, मंथली अर्निंग्स ऑफ द वर्कर फेल बाय ऑन एवरेज बाय 17% ड्यूरिंग द पैंडमिक, मतलब पैंडमिक के दौरान ये हुआ, सॉरी गड़बड़ हो गया है ना यहाँ पे, यस, है ना, कि पैंडमिक के दौरान हुआ क्या कि जो इनकम थी वो क्या छोटे से काम उनको चलाना पड़ा, उसी से वहीं तक सिमट कर रह गए, है ना।
तो चलिए यहीं तक रखते हैं जो हमारा है। इसको आप एक बार इसको रोक के पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप बीच में चाहें, या फिर न्यूज़पेपर में तो इस पर डाल ही देता हूँ, तो पेज नंबर 8 पे है ना। फिर भी मैं आपको इसको आप बीच में रोक करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये इतना इन्होंने बताया। पूरे में इन्होंने क्या बताया कि जो स्पेशली यूपी हैं और महाराष्ट्र तमिलनाडु, इनके जो वर्कर्स हैं, जो काम इनको था ये सब ठप हो गए, है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ा और चीज़ें ख़राब हुई। तो कहने का मतलब है कि और मांग की गई मनरेगा जैसे चलाए जाएं, या फिर और भी जो काम है वो चलाए जाएं धीरे धीरे, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इन सब की डिमांड की गई। लेकिन अभी भी क्या है, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। अब मतलब इतना समझ लो कि क्या करेंगे कि मतलब कि टीचर्स वगैरह इन सब के पास जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी मतलब कुछ भी सैलरी नहीं आ रही, या फिर सैलरी बहुत ना के बराबर दे रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही। और जो कंपनीज़ वगैरह में काम कर रहे थे लोग, उनके पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है ना, वो कैसे चला रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। मतलब चीज़ें एकदम क्या बोल सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे इंसान। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसकी वजह से, पैंडमिक की वजह से। हालांकि सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही हैं, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है ना। तो आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके उधर सिचुएशन कैसी है, लोग कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, लोग, है ना। तो आप चाहें तो ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इस रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज यहीं तक रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।